हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर धीरज मल्होत्रा। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लिंक लिस्ट के टाइप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बेसिक्स ऑफ लिंक लिस्ट डिस्कस किए थे और अभी हम देखेंगे कैसे लिंक लिस्ट की अलग अलग टाइप से हम अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर वी गो। ओके, सो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की बात करें तो मेनली हमारे पास ये चार तरह की लिंक लिस्ट होती हैं: सिंगली, सर्कुलर, डबली और हेडर। और ये सभी जो नाम हैं ये मीनिंगफुल नाम है। ठीक है, इनका मीनिंग जो है इनके नाम में ही रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट की, तो सिंगली लिंक लिस्ट एक ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसमें हर एक नोड में एक एड्रेस स्टोर करने का प्रोविजन होता है, यानी उसके नेक्स्ट नोड का। आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, यानी कि 5 में 10 का एड्रेस होगा, 10 में 15 का होगा। तो आप एक बार 5 से 10 पे चले गए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप वापस 10 से 5 पे आ पाए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिंगली। वन वे की तरह होता है, जैसे हम लोग रोड पे वन वे फॉलो करते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं। पीछे आने के लिए आपके पास वे आउट नहीं है। तो क्योंकि इसमें हर एक नोड में एक ही एड्रेस स्टोर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हमने नॉर्मल एरे में भी डिस्कस किए थे: ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, कॉन्केटिनेशन, है ना, सॉर्टिंग, रिवर्सल। सो सबसे पहले ट्रैवर्सल की बात करें तो ट्रैवर्सल का बहुत सिंपल से शब्दों में मीनिंग ये होता है कि लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सभी हमें डिस्प्ले करने हैं, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करनी है। ओके, सो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि हम हर एक नोड के अंदर दो तरह की चीज़ें स्टोर करते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट और एक एड्रेस पार्ट। और एड्रेस पार्ट किससे मैनेज होता है? पॉइंटर से। लिंक लिस्ट का एंडिंग किससे रिप्रेजेंट होता है? नल से। और स्टार्टिंग किससे रिप्रेजेंट होता है? स्टार्ट नाम के या हेड नाम के पॉइंटर से। यानी जब कभी भी हमें लिंक लिस्ट में स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले हम अपने टेम्परेरी पॉइंटर को स्टार्ट पे ले जाएंगे और फिर कब तक चलाएंगे उसे? जब तक के उसे क्या ना मिल जाए, एड्रेस पार्ट में नल ना मिल जाए। ठीक है, सो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम सबसे पहले ट्रेवर्सल डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो पीटीआर है ये हमारा एक टेम्परेरी पॉइंटर हमने बनाया और इसे हमने लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे इनिशियलाइज किया। ठीक है, और क्योंकि ये एल्गोरिथम है तो इसे हमने बहुत ही सिंटेक्स प्रूफ, सिंटेक्स इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में लिखा है। तो यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है और इस लूप को हम कब तक चला रहे हैं? जब तक कि हमारा जो ये टेम्परेरी पॉइंटर है वो कहाँ ना पहुंच जाए, लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। लास्ट नोड पे पहुंचने की पहचान क्या होगी? कि उसमें नल स्टोर होगा। तो इस दौरान हमें क्या करना है? प्रिंट करना है पीटीआर जहां पे भी पॉइंट करेगा, यानी जिस जिस नोड पे पॉइंट करेगा उसका इन्फॉर्मेशन पार्ट। और पीटीआर को आगे चलाने के लिए हम पीटीआर एरो नेक्स्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लूप में आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल से नहीं चला सकते, उसकी जगह हम क्या चला रहे हैं? पॉइंटर वेरिएबल चला रहे हैं। तो बेसिकली हमें लूप चलाना है कब तक? जब तक कि हमारा पॉइंटर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ना पहुंच जाए, और उस दौरान जितने भी नोड्स पर से वो जाएगा उसको हम उसका इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देंगे। और साथ ही साथ हम उसे आगे चलाने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि पीटीआर हर बार अपने नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे चलता जाए। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हम सर्चिंग की बात करें तो जो एल्गोरिथम है सर्चिंग की वो कहीं ना कहीं ट्रेवर्सल पे ही बेस्ड है, बिकॉज आप ट्रेवर्स करेंगे यानी लिंक लिस्ट के हर एक नोड को चेक करेंगे, इन्फॉर्मेशन को उसके चेक करेंगे, तभी आप सर्च कर पाएंगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, सो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग अपने पीटीआर टेम्परेरी पॉइंटर को कहाँ पे पॉइंट कराएंगे? जहाँ पे स्टार्ट है, यानी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ले जाएंगे। एंड देन फिर हमने लूप लगाया कब तक? चलाने के लिए जब तक कि हम लास्ट में ना पहुंच जाए, नल पे ना पहुंच जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने यूजर से एक सर्च वैल्यू ली होगी और हम उसे चेक कर रहे हैं कि इस वक्त पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में जो है वैल्यू, क्या वो सर्च वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? उसका पोजीशन नोट कर लेंगे एक पोज नाम के पॉइंटर में पीटीआर की वैल्यू क्या, क्योंकि हमें एंड में दिखाना होता है नॉर्मली कि हमने कहाँ पे उसे ढूंढा है। और एक यूजर के लिए मैसेज प्रिंट कर देंगे कि यस वी हैव सक्सेसफुली सर्च्ड इट।
ठीक है। और अगर इसके बाद फिर हम इमीडिएटली कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेप 5 यानी कि एग्जिट पे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लूप घूमता रहेगा और उसे आगे आगे चलाने के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, एज यूजुअल पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट, यानी कि पीटीआर जहाँ पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में यानी एड्रेस पार्ट में जो भी है वो पीटीआर में आ जाए, यानी पीटीआर नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे मूव करता रहे। अगर हम सीधा एग्जिट पे नहीं आए तो एक स्टेज ऐसी आएगी ये लूप फिनिश हो जाएगा। और अगर हम स्टेप 4 पे आए तो इसका मतलब क्या है कि हम लूप फिनिश करके आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या, वो एलिमेंट हमें मिला ही नहीं। उस केस में हम प्रिंट कर देंगे अनसक्सेसफुल सर्च। आप लोग नोट कीजिए कि एल्गोरिथम्स कैसे लिखे जाते हैं, बिकॉज पेपर में बहुत सी बार फंक्शन या प्रोग्राम की जगह एल्गोरिथम पूछ लिए जाते हैं। और एल्गोरिथम जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया है वो फंक्शन या प्रोग्राम ही लिख देते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। बिकॉज एल्गोरिथम एक स्पेसिफिक पर्पज से दिया जाता है ये देखने के लिए कि क्या आप सिंटेक्स इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं या नहीं। बिकॉज हर किसी को हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स आए, हर एक प्रोग्रामर को ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको सर्चिंग डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है। इनिशियली हमारा स्टार्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली स्टार्ट में होगा। और हमारा जो टेम्परेरी पॉइंटर है, एक्चुअली में हम स्टार्ट को मूव नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने स्टार्ट को मूव कर दिया तो हमें फिर लिंक लिस्ट का इनिशियल पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ना, लिंक लिस्ट में एक बार आगे बढ़ गए तो आप पीछे नहीं जा सकते, इसी तरीके से अगर हमने स्टार्ट पॉइंटर को मूव कर दिया तो हम फिर दोबारा से कभी भी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया जिसे हम मूव करेंगे आगे आगे। अब सपोज हमें कहा गया है कि जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो क्या है, 15 है। ठीक है। सो 15 वैल्यू को सर्च करने के लिए हमने सबसे पहले चेक किया कि इस वक्त पीटीआर जो है, यानी वो फर्स्ट नोड पे है, वो जहां पॉइंट कर रहा है पीटीआर एरो इन्फो, एग्जैक्टली यही सिंटेक्स हम सी में फॉलो करते हैं। पीटीआर जहां पॉइंट कर रहा है, अगर उसका इन्फो चेक करो वो क्या है, 5 है। और क्योंकि ये 15 के इक्वल नहीं है जो हमें सर्च करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड पे ले जाएंगे। तो अगले डायग्राम में देखिए आप, पीटीआर जो है फर्स्ट नोड से कहाँ पे आ गया, सेकंड नोड पे। ठीक है। इसी तरीके से फिर हम दोबारा से चेक करेंगे कि पीटीआर इस वक्त जहां पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो में क्या स्टोर है, और हमने क्या पाया वहां पे, क्या 10, इट इज स्टिल नॉट इक्वल टू 15। तो अगेन हम नेक्स्ट नोड पे आ जाएंगे। थर्ड डायग्राम में आप देखेंगे पीटीआर कहाँ आ गया, थर्ड पे आ गया। सो अब पीटीआर जहां पॉइंट कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन पार्ट है 15, और जो हमें वैल्यू सर्च करनी है वो भी 15, दोनों इक्वल है। तो इसलिए हमने पोज नाम के पॉइंटर को वहीं पॉइंट करा दिया पीटीआर पे। और पोज बेसिकली क्या है, पोजीशन है कि कहाँ हमें वो वैल्यू मिली उसे प्रिंट करने के लिए। सो इस तरीके से सर्चिंग आपकी चलती है। और कब तक चलती है, जब तक कि हम नल पे ना आ जाए। और अगर हम नल को भी क्रॉस कर दें तो इसका मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मुझे 35 सर्च करने को कहा गया होता तो हम आगे जाते जाते एक स्टेज पे कहाँ आ जाते, लास्ट नोड पे आ जाते, और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या रखा हुआ है, नल। तो जैसे ही नल आ जाता तो फिर हम प्रिंट करते थे कि वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है। इसके बाद देखिए इंसर्शन है। अगर आपको सर्चिंग और ट्रेवर्सल आ गया तो इंसर्शन बहुत ही ईजी है। जिस तरह से हमने एरेज में सीखा था कि इंसर्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यानी आपने नया नोड इंसर्ट करना वो आप बिगनिंग में कर सकते हैं, या फिर एंड में कर सकते हैं, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में, या फिर आप इन बिटवीन कर सकते हैं आफ्टर अ गिवन नोड। ठीक है। तो ये हमें दो तीन तरह के हमारे जो इंसर्शंस हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन इन द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, यानी सिंगली लिंक लिस्ट में अगर हमें कोई नोड सबसे आगे लगाना है तो कैसे लगाएं। ठीक है। सो लेट अस सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं 2 3 4 5 6। और अब हमें इसमें इंसर्शन करना है बिगनिंग में। हम चाहते हैं कि 1 आ जाए इसके आगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में नंबर हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी आप नंबर फर्स्ट नोड में स्टोर करा सकते हैं जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट है। इट्स जस्ट एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमने 1 2 3 4 5 6 स्टोर करना था और हम 1 करना भूल गए तो बाद में हमें उसे इंसर्ट करना है, तो बिगनिंग में इंसर्शन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे मेमोरी डायनामिकली रन टाइम पे, जो कि कहीं पे भी हो सकती है, उसमें वो वैल्यू स्टोर कराएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है लिंक लिस्ट के हमेशा पहले नोड पे कौन होता है, स्टार्ट होता है। और जो हमारा नया नोड है उसके लिए हमारा एक नया पॉइंटर होगा, फॉर एग्जांपल न्यू नाम से होगा। तो हम न्यू के अंदर स्टार्ट का एड्रेस डाल देंगे, यानी स्टार्ट जहाँ कहीं पे भी पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस न्यू में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट में इंसर्शन स्टार्टिंग में हो सकता है और एंड में हम उस पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कर देंगे, ये शो करने के लिए कि यस वी हैव डन इंसर्शन इन द बिगिनिंग। तो अगर आप एक बार देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टार्ट किया
और एल्गोरिथम में ये बताया गया कि अगर पीटीआर नल पे हो तो प्रिंट ओवरफ्लो। इस बात का मीनिंग ये है कि ये एक्चुअली में पीटीआर वो पॉइंटर है जहाँ पे हमने नई मेमोरी एलोकेट किया। जैसे हमने 1 स्टोर करने के लिए पहले मेमोरी एलोकेट की होगी ना, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी हार्ड डिस्क की पूरी भर गई है तो ऐसी सिचुएशन में जब हम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो पीटीआर में कोई वैल्यू नहीं आएगी और उसमें नल आ जाएगा। अगर किसी भी कारण से मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाई तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स में भी ओवरफ्लो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया, हमने न्यू नोड नाम से एक पॉइंटर बनाया और उसे कहाँ पे पॉइंट करा दिया, पीटीआर में, जो कि नई मेमोरी है। और फिर हमने पीटीआर को मूव करना आगे आगे शुरू किया। ठीक है, एंड में हमने फिर क्या किया, न्यू नोड के इन्फो में नई वैल्यू डाल दी और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, स्टार्ट डाल दिया, क्योंकि स्टार्ट इनिशियली 2 पे था। ठीक है, लेकिन अब हमें न्यू नोड हमारा 1 पे था, 1 को उसके आगे जोड़ना है। तो आगे जोड़ने का मतलब फिजिकली आगे जोड़ना नहीं है, हो सकता है कि 2 जो है वो 1000 लोकेशन पे हो और 1 जो है वो आपका 3000 पे, फिजिकली वो उसके पीछे हो। बट अगर 1 के अंदर एड्रेस है 2 का तो हम उसे लॉजिकली क्या मानेंगे कि 1 इज इन फ्रंट ऑफ 2। ठीक है, तो वो हमने एड्रेस डाला और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट को अपडेट कर दिया, बिकॉज अब स्टार्ट, क्योंकि 1 आगे आ गया तो स्टार्ट अब 2 नहीं रहेगा, अब स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। तो ये चीज़ है, स्टार्ट को कहाँ सेट कर दो, न्यू नोड। तो इस तरीके से हमने इंसर्शन इन बिगनिंग इंप्लीमेंट किया। सिमिलरली हम इंसर्शन एट एंड कर सकते हैं। तो इंसर्शन एट एंड की अगर हम बात करें तो इट्स वेरी इजी। इसमें हमें सबसे पहले लिस्ट के एंड तक जाना होगा। ठीक है, और एंड हमें कैसे पता चलेगा, हम जब नल पे आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर को एंड तक ले जाएंगे, एक सेपरेटली मेमोरी एलोकेट कर देंगे, जो भी उसमें वैल्यू डालनी है वो डलवा देंगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी उसके एड्रेस पार्ट में नए नोड का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 था और 5 के अंदर हम पहले पीटीआर को स्टार्ट से लेके वहां तक ले गए, लास्ट तक, और फिर हमने पीटीआर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दिया, 3 का, ताकि वो उसके साथ लिंक अप हो जाए। सो दिस इज इंसर्शन एट एंड। देन वी हैव इंसर्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, इन बिटवीन भी कह सकते हैं, अगर हमें बीच में कहीं डालना है। ठीक है, तो अब हमें वहां पे 2 चीजों का ध्यान रखना है। अभी तक हम बस एक ही नोड में एड्रेस अपडेट करते थे, अब हमें 2 में करना होगा, यानी नए नोड के अंदर भी उसका एड्रेस डालना होगा और प्लस उसके प्रीवियस में भी नए नोड का डालना होगा। तो बीच में फिट करने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे 10 12 के बाद डालना है तो इसका मतलब 12 के अंदर 10 का एड्रेस आ जाना चाहिए और 10 के अंदर 8 का एड्रेस आ जाना चाहिए। ठीक है, सो अगेन फिर हम उसी तरीके से स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। कब तक, क्योंकि हमें कहा गया इंसर्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, तो यूजर से हमें इंफॉर्मेशन लेनी ही पड़ेगी कि हमें किसके बाद इंसर्ट करना। तो यूजर ने कहा मुझे 12 के बाद इंसर्ट करना है, तो वी विल फर्स्ट अप्लाई द कोड ऑफ सर्चिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज ही के लेक्चर में। जैसे हम 12 पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर एग्जांपल इस पे अगर हमारा पॉइंटर पीटीआर है तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, न्यू नोड, और फिर न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, पीटीआर का नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इसका एल्गो दिया हुआ है कि किस तरीके से आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड इंसर्शन हो सकता है। तो स्टार्ट किया, अगर हमने मेमोरी एलोकेट की और नल हो गया तो ओवरफ्लो, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड नाम का पॉइंटर है उसमें पीटीआर में जो एड्रेस है वो डाल देंगे, नई मेमोरी का, पीटीआर को आगे आगे ले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही न्यू नोड के इन्फो में वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके बाद इंसर्ट करना है, तो फिर हम उसके बाद पॉइंटर सेट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे कि प्रीवियस वाले पॉइंटर में पीटीआर डाल देंगे, और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें वो इन्फॉर्मेशन पूरी लिस्ट में मिल ना जाए, सर्चिंग में मिल ना जाए। ठीक है, सो इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी एल्गोरिथम वाला पार्ट है वो आप डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इनके कोड डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।